इस चर्चा में मेरा मानना है कि चारों तरफ, विशेषकर पिछले 2-3 वर्षों से निराशा का एक ऐसा सघन अंधकार मनुष्य के मन को घेरे हुए है कि हर दिशा से सिर्फ बुरी खबरें ही आती हैं और वो बुरी खबरों के कारण ऐसा लगता है जैसे जीवन में निराशा और असफलता, बाजार में मंदी और जीवन में असफलता, इसके सिवा शायद कुछ हो नहीं रहा संसार में। जिसे देखो वो बीमार पड़ा हुआ है या बीमारी से अभी अभी उठा है। और अगर अखबारों को देखो या समाचार माध्यमों को देखो तो आत्महत्याओं के समाचार सबसे ज्यादा सुर्खियां बना रहे हैं। तो मैं आपसे अब जो साझा करने जा रहा हूं वो है कि कोई नई खोज नहीं है ये और कोई चमत्कारी सिद्धांत नहीं है। असल में जीवन अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है और हमारी जो सृष्टि है ये अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है कि इस चमत्कार के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पौनी है। मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ आज की अपनी बात को शुरू करूंगा। हर एक जख्म मुझे नई उम्र देता है, हर एक चोट मेरा हौसला बढ़ाती है, हादसे आके मुझसे कहते हैं तेरी मंजिल तुझे बुलाती है। मित्रों, कन्वेंशनल विजडम हमें ये बताता है, हमारी जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा है, जो सनातन विचारधारा है, चाहे वो महर्षियों ने कहा हो, चाहे हमारे भक्तकालीन कवियों ने लिखा हो, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। हम लोग कैसे जीवन में आई हुई नकारात्मकताओं का सामना करें और कैसे जीवन के प्रवाह को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़े, इस पर विचार करने के पहले ये देख लेना बेहतर होगा कि बाकी प्राणी क्या करते हैं। आप जानते हैं कि कछुआ जो होता है ना, अगर कछुए के ऊपर आक्रमण होता है तो कछुआ अपने हाथ पांव सिकोड़ लेता है और जो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी हैं, अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है तो वो ऐसा प्रकट करते हैं कि जैसे वो मृत हो गए हैं और जिससे कि उनकी जान बच जाए। आप जानते हैं कि ऐसे भी प्राणी प्रकृति में हैं कि जो अपना रंग बदल लेते हैं और वो जो वातावरण होता है, वातावरण के रंग में ऐसे ढल जाते हैं कि वो दिखते ही नहीं है दुश्मन को, कि वो यहाँ पर उनका अस्तित्व अलग से समझ में भी नहीं आता। तो ये तो ही अन्य प्राणियों की बात। हिरन, आप जानते हैं कि हिरन क्या करता है कि हिरन के जीवन पर अगर संकट आता है तो वो अपनी स्पीड को कई गुना करके और हवा में लंबी छलांग भर कर और अपने प्राणों की रक्षा कर लेता है। तो सकारात्मकता को ढूंढने का और नकारात्मकता से निपटने का हुनर ईश्वर ने सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी को दिया हुआ है और बड़े से बड़े प्राणी के पास भी वह है। तो ऐसी हालत में ये मानिए और निश्चिंत हो जाइए कि जो हुनर ईश्वर ने
छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों तक को दिया है, वो हमें कैसे नहीं दिया होगा। तो हमको भी वो हुनर दिया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने जब कोई बड़ी चुनौती आती थी, तो हम सब जानते हैं कि वो माँ काली के भक्त थे, तो माँ काली की शरण में चले जाते थे। वो ध्यान अवस्था में चले जाते थे और माँ काली से संवाद करके और सहज हो जाते थे। महात्मा गांधी बहुत बड़े व्यवहार शास्त्र के ज्ञानी थे कि बड़ी से बड़ी जटिल समस्याओं का हल वो शांत चित्त से ढूंढ लेते थे। लेकिन गांधी जी को जब बहुत बार ऐसा होता था उनके जीवन में भी कि जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, कि कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति अगर होती थी, तो वो कहते थे कि मैं ऐसी हालत में गीता की शरण में चला जाता हूं, और जब मैं गीता को पढ़ता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ समाधान निकल आता है। अंधेरे में एक प्रकाश की लौ दीप दीपाने लगती है। स्वामी विवेकानंद जो पौरुष के और तेज के प्रतीक पुरुष हैं, उनके सामने जब कोई विकट समस्याएं और नकारात्मकताएं जब सर उठाकर खड़ी होने की कोशिश करती थी, तो वो ध्यान में चले जाते थे। ये उदाहरण देने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि हम ये समझें कि जिसने भी मनुष्य का शरीर धारण किया है, वो चाहे कोई अवतार ही क्यों ना हो, उसके जीवन में समस्याएं रही हैं और रहेंगी। और जिसे हम नकारात्मकता कहते हैं, मैं तो उसको भी नकारात्मक नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि वो सकारात्मकता का कम उजला पहलू है, सपोर्टिव पोर्शन ऑफ पॉजिटिविटी, मैं उसको मानता हूं। क्योंकि मित्रों, अगर कड़वा नहीं हो तो मीठे की जरूरत क्या रहेगी। और अगर अंधेरा नहीं हो तो क्या सच में हम सूरज की पूजा करने जाएंगे, या चंद्रमा पर उस तरह से कविताएं लिखी जाएंगी कि जो लिखी जाती हैं अमावस के अंधेरे की वजह से। सकारात्मकता और नकारात्मकता प्रकृति के दो अनिवार्य अंग हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, और एक के बिना दूसरे का आनंद भी नहीं, और एक के बिना दूसरे का औचित्य भी नहीं। तो सही बात यह है कि हम तो जिस परंपरा से आते हैं, ये तो नवरसों की परंपरा है। भारतीय भोजन परंपरा तक में केवल मीठा मीठा भोजन नहीं, केवल खट्टा खट्टा भी भोजन नहीं माना जाता। हमारी जो परिपूर्ण भारतीय थाली है, या परिपूर्ण भारतीय भोजन है, चाहे वो उत्तर भारत का हो, चाहे दक्षिण भारत का, चाहे पूर्व भारत का, चाहे पश्चिम भारत का, आप जानते हैं कि उसमें कड़वा भी होता है, उसमें तीखा भी होता है, उसमें नमकीन भी होता है, उसमें खट्टा भी होता है, और उसमें मीठा भी होता है। क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि हमारे शरीर के बेहतर पोषण के लिए सभी रस आवश्यक हैं, और इसीलिए हमारी सभी कलाओं में हर रस है। अगर आप साहित्य के रसों की बात करें तो अकेला श्रृंगार वहां नहीं है, अकेला सिर्फ मिलन के गीत वहां नहीं है, वहां विरह की पीड़ा भी है। और हम लोग तो जिस महान परंपरा से आते हैं, जिस भारतवर्ष की परंपरा से, अरे हम लोग तो वो लोग हैं जो दुख को भी इतना सुमधुर स्वर में गाते हैं कि रुदालियों का पूरा एक कहना चाहिए कि संप्रदाय है। और रुदाली केवल राजस्थान में नहीं है, हमारे उत्तर भारत में, चाहे दक्षिण भारत में, शोक के भी उतने ही सुंदर गीत हैं जितने सुंदर गीत मिलन के, या प्रार्थना के, या आरती के, या शादी विवाह के,
या संतानोत्पत्ति के अवसर के जो गीत हैं, उससे कम भावुक गीत हमारे यहाँ मृत्यु के गीत नहीं हैं। हम नचिकेता की उस परंपरा से आते हैं कि जिसमें यम से ये पूछने का साहस है कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। इस पृष्ठभूमि में अब आइए मैं आपके साथ अपना वह अनुभव बांटता हूं कि जब चारों तरफ नकारात्मकता हो और पूरे पुरुषार्थ के बाद भी अगर असफलता मिल रही हो तो आदमी जिए कैसे, आदमी जूझे कैसे, अपने टूटे हुए संकल्प को दोबारा से खड़ा कैसे करे। एक बात कहूंगा, अगर आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं और बार बार कोई संकट आ रहे हैं, तो पूरी क्षमा याचना के साथ और पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा मैं अपने अनुभव से कि ईश्वर की आप पर बड़ी अद्भुत कृपा है। अगर आपके ऊपर संकट आ रहे हैं, अगर ईश्वर बार बार चुनौतियां भेज रहे हैं आपके पास, आपके काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो आप ये मान लीजिए नियति आपको किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। शायद आप बूंदी का लड्डू लेने के चक्कर में हैं, लेकिन विधाता नहीं चाहते कि आपकी प्रतिभा बूंदी के लड्डू पर खत्म हो जाए, और वो शायद आपको रसगुल्ला देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान राम का तो तिलक होने वाला था, और जिसका राज तिलक होने वाला हो, सारी तैयारियां हो रही हो, मंगल गान गाए जा रहे हैं, और उसको हुक्म सुना दिया जाए वन जाने का। तो आजकल जो पैटर्न चल रहा है, इस हिसाब से तो सुसाइड ही सबसे अच्छा विकल्प था कि मेरे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हो गया, इतना बड़ा इनजस्टिस हो गया कि मेरा सारा हक था, सारे लीगल परंपराएं, कानून, सब कुछ मेरे पक्ष में था, इसके बाद भी मेरे साथ पिता ने इनजस्टिस किया और मुझे जंगल भेज दिया। जो डिजर्व नहीं करता था उसको सिंहासन देने की बात हो रही। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो पंक्तियां देकर इसके बाद मैं फिर अपने अनुभव पर आऊंगा, जो एकदम ताजा है, इसी कोविड काल का है और इसीलिए बहुत प्रामाणिक भी, कि मुझे व्यक्तिगत तौर से ये लगता है कि अगर भगवान राम अगर वन नहीं गए होते और जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, उन चुनौतियों का सामना नहीं किया होता, तो शायद वो एक चक्रवर्ती सम्राट के चक्रवर्ती पुत्र होकर शायद रह जाते। तो ये पंक्तियां मैं आपको आज की चर्चा में सौंप रहा हूं, और जब आपका मन घबराए संघर्ष करने से या चुनौतियों से, तो इनका स्मरण करने की चेष्टा कीजिए। महल छोड़ वन में ना जाते, महल छोड़ वन में ना जाते, युद्धों में अविराम न होते। महल छोड़ वन में ना जाते, युद्धों में अविराम न होते। दशरथ नंदन ही रह जाते, राम कभी भी राम न होते। मित्रों, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है, और उसे कोई भी उपदेश भी उसको जहर के समान ही लगता है। इसलिए कोई उपदेश तो मैं नहीं दूंगा, मैं, मेरी हैसियत है उपदेश देने की। लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं और आपके काम बिगड़ते हैं और जीवन में चारों तरफ निराशा का अंधेरा छाने लगता है, तब व्यक्ति के मन में एक चीज, दो तीन चीजें घर कर जाती है। एक तो ये घर कर जाता है कि साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल आपके साथ नहीं होता, सबके साथ ऐसा ही होता है। दूसरी चीज ये आती है कि कितना संघर्ष, मेरे जीवन में जो संघर्ष है, ऐसा दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिनाइयां नहीं हो सकती। तो मैं विनम्रता पूर्वक आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संघर्ष जिस व्यक्ति के जीवन में था, उसकी तुलना में आपका संघर्ष 1/1000 भी नहीं है। मैं जानता हूं कि संघर्ष में डूबा हुआ व्यक्ति शायद मेरी बात से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से स्मरण कराना चाहूंगा
कि क्या आपके जन्म के पहले आपको मारने की चेष्टा हुई थी? जिन कृष्ण की हम नटनागर गिरधारी कहकर पूजा करते हैं, उनका तो पूरा जीवन ही जन्म के पहले से कोई अत्याचारी शासक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि वो जन्म लें और मैं मार दूं। और इसके बाद जब वो एक छोटा बच्चा है, दूध पीना चाहता है, तो कोई एक पूतना आकर उसको जहर मिलाकर दूध पिलाकर मारना चाहती है। कोई कालिया नाग उसको मारना चाहता है, कोई शकटासुर मारना चाहता है, उसका अपना सगा मामा उसको मारना चाहता है। कदम कदम पर उनको मारने की चेष्टा हुई, और ये चेष्टाएं तब तक अनवरत चली जब तक बहेलिये के तीर ने उनकी जीवन गाथा पर विराम नहीं लगा दी। तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष आपके पौरुष की स्वीकृति है और आपके पौरुष को आमंत्रण भी है। और कैसे उसका सामना करें, तो तुलसीदास जी ने जो कहा है वो मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपके साथ अपना वह अनुभव बांटना चाहूंगा कि एक भीषण संकट का सामना कोरोना के आने पर हम लोगों ने कैसे किया, मैंने और मेरी टीम ने कैसे किया। आप जानते हैं, जब कोरोना आया तो सारे मार्केट बंद करने पड़े सरकारों को, और जब सारे मार्केट बंद करने पड़े तो सरकारों की आय लगभग जीरो पर आ गई। क्योंकि सड़क अगर बंद है तो पेट्रोल खर्च ही नहीं होगा, पेट्रोल खर्च नहीं होगा, पेट्रोल नहीं बिकेगा, बाजार पूरा बंद है तो जीएसटी नहीं मिलेगा, सरकार की आय के सारे स्रोत बंद। तो भोपाल में मैं कमिश्नर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट था, और मृगनयनी के देश भर के हमारे सारे शोरूम बंद। तो हमारी सारी इनकम बंद, लेकिन खर्चों हमारे सारे चल रहे थे, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन आपको देना पड़ेगा। जो आपने किराए पर लिए हुए शोरूम, वो आपको किराए भरने पड़ेंगे, आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे। मतलब जो खर्चे ज्यादातर सब चल रहे थे। उस समय यह हुआ कि सरकार को और वित्त विभाग को यह फैसला लेना पड़ा कि लोगों के वेतन वृद्धि रोके जाए। तो हम सबके वेतन वृद्धि रुके, सारे सरकारी लोग उसके भुक्तभोगी, और सबने सहमति से, स्वीकृति से और उसको सहा। लाखों लोगों की नौकरी चली गई। तो सरकारों ने यह किया कि जो आउटसोर्स के जो लोग थे उनको सबसे आसानी से निकाला जा सकता था। तो यह तय हुआ कि चूंकि सब बंद है तो तो अब कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, तो जो कच्ची नौकरी वाले लोग हैं इनको घर जाने को कह दिया। मैंने अपने सारे अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाया और मैंने कहा कि देखो, अभी खेल शुरू हुआ है कि अभी कच्ची नौकरी वालों को कहा गया है कि आप जाइए, कल को बाकी लोगों का नंबर आएगा। और सरकार का मानना है कि मृगनयनी की कोई सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, तो इसलिए आप उनकी प्रायोरिटी में भी नहीं आते हो कि वित्त विभाग कैसे भी करके आपको पैसे दे। तो ऐसी हालत में हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो ये कि दुनिया जिस लीग पर चल रही है हम उस लीग पर चलें और अपने कर्मचारियों को छुट्टी कर दें और इस संस्था को बचाने की कोशिश करें। दूसरा तरीका यह है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कोई सॉल्यूशन निकालें इस संकट में सकारात्मकता के साथ, और ये जो मुसीबत है इसको, इस आपदा में अवसर ढूंढने की चेष्टा करें। तो इतनी निराशा थी चारों तरफ, पूरा राजधानी का माहौल ऐसा था, मुख्य बाजारों में जाकर ऐसा लगता था जैसे कोई शमशान से निकल रहे हो, क्योंकि सन्नाटा था, ताले थे और मृत्यु की खबरें थी चारों तरफ, आसमान में उठता हुआ लाशों का धुआं था। उस नकारात्मकता के बीच हमने तय किया कि सरकारी दफ्तरों में जाकर, और उन्हीं से केवल एक ही जगह खुली हुई है, वो है बैंक
और सरकार के दफ्तर। तो मैंने अपने अधिकारियों कर्मचारियों को रास्ता सुझाया कि सरकार के दफ्तरों में जाओ, उन्हीं से टेबल मांगो, उन्हीं से परमिशन मांगो, मेरे दस्तखत की चिट्ठी ले जाओ। और साड़ी नहीं बिक सकती, कोरोना में लोग मर रहे हैं, कौन साड़ी पहनेगा, ना शादियां हो रही हैं, ना कोई मंगल का समय है। लेकिन अभी बाजार में कहीं भी किसी ने भी मास्क बनाना शुरू नहीं किया है। तो अगर हम मास्क बनाएं और मास्क बेचें तो शायद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रख सकते हैं, इसको बचा सकते हैं और सबको वेतन भी दे सकते हैं। और इसके बाद हमारी पूरी टीम भिड़ गई, हमने रातों रात मास्क डिजाइन किए। तब किसी को यह भी नहीं पता था कि मास्क का साइज क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होना चाहिए, कितने लेयर का होना चाहिए। तो नेट पर जाकर ढूंढा और तमाम सारे माथापच्ची के बाद जो है हफ्ते भर के अंदर हमारा प्रोडक्ट सीबीआई ऑफिस में, बैंक के हेडक्वार्टर्स में, मंत्रालय में, वल्लभ भवन में, हर जगह जहां भी जगह मिली, माध्यमिक शिक्षा मंडल में, हर जगह हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने जाकर और वहीं से उन्हीं से टेबल लेकर और उनके ऊपर मास्क रखकर बेचना शुरू किए। और जब हमने बेचना शुरू किए तो हमारी क्वालिटी की वजह से, और कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि सारा मार्केट तो बंद था, हम ही अकेले थे कि जो मास्क बेच रहे थे। तो ये हुआ कि हमारे मास्क हाथों हाथ बिक गए। और मास्क बेचते बेचते धीरे से वहां पर फिर हमारे सलवार सूट भी बिकने लगे, बेडशीट भी बिकने लगी, साड़ियां भी सरकारी दफ्तरों में उन्हीं टेबलों पर बिकने लगी। और हमने झोले और तमाम सारे दूसरे प्रोडक्ट भी चुपके से धीरे धीरे करके वहां बेचने शुरू किए। तो जो हमारा सबसे बड़ा नकारात्मकता का समय था, उसमें हम लोगों ने सकारात्मकता से पहल करके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को न केवल बचा लिया, बल्कि मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जब हमसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस ने सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया, आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया, तब भी मृगनयनी ने अपने एक भी कर्मचारी को संकट की घड़ी में नौकरी से बाहर नहीं किया। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है जो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि सकारात्मकता कहीं स्वर्ग से आने वाली नहीं है, वो हमें अपने मन से, सोच से पैदा करनी पड़ती है। किसी दार्शनिक ने कहा था कि ईश्वर अगर नहीं है तो मनुष्य को उसका आविष्कार करना पड़ेगा। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जब बहुत निराशा हो और कहीं सकारात्मकता नहीं हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तब भी आपको सकारात्मकता का आविष्कार करना पड़ेगा। अब इस उदाहरण के बाद मैं आपको कुछ छोटे छोटे टेक्निक बताने की कोशिश करूंगा जो जानते हैं आप सब हैं, लेकिन मैं आपको शायद उनका पुनर्स्मरण ही करवा रहा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। कि हमारी जो मनुष्य देह है ये 5 तत्वों से मिलकर बनी। और जब भी नकारात्मकता का प्रवेश हो जीवन में, तो मेरा अपना अनुभव है कि अगर हम अपने मौलिक तत्व, यही 5 तत्व हमारे मौलिक है, बाकी सब माया है, तो इन 5 तत्वों की तरफ जब हम लौटते हैं तो हमारी बैटरी रिचार्ज होती है। और जब बैटरी रिचार्ज होती है तो फिर प्रकृति हमको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। क्षिति आप जानते हैं, जमीन, भूमि, पृथ्वी, जिससे हम, आप, फसलें, हर कुछ उत्पन्न हुआ। ये रत्न गर्भा वसुंधरा है और ये रत्न गर्भा वसुंधरा हर मौसम में अपना रूप बदलती है। हर ऋतु में ये एक नया आवरण धारण करती है। तो जब भी नकारात्मकता लगे तो घर से बाहर निकलिए और धरती के दर्शन कीजिए। धरती का दर्शन करने से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि धरती ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है कि आप सोचिए
कि दिखने में साधारण मिट्टी है, लेकिन अन्न, फल, ऐसी क्या वस्तु है कि जो ये धरती माता पैदा नहीं करती। और बहुत निराशा हो ना तो संत मलुका को याद कीजिए। जब आपका बिजनेस फेल हो जाए, ऑफिस भी ठीक नहीं चल रहा हो, घर में भी झगड़ा चल रहा हो, और आपको लगे अब जीवन चलेगा कैसे, तो संत मलुका को याद कीजिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। ये निठल्लेपन का दर्शन नहीं, ये आस्था का दर्शन है। पृथ्वी सकारात्मकता से भरा हुआ पिंड है। आप जब भी इसके पास जाएंगे, मेरा दावा है, आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। फिर जल, क्षिति के बाद जल। जल बारिश हो, तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, ये सब मानव हृदय को प्रसन्न करते हैं। जब आपका मन दुखी हो, समुद्र के किनारे आप जाकर बैठिए। जब मन दुखी हो, नदी के किनारे जाकर बैठिए। जब मन दुखी हो, तालाब के किनारे जाकर बैठिए, उसकी लहरों को देखिए। एक पल को भी वो निराश नहीं होती, किसी भी मौसम में नहीं होती। तो जब पानी की लहरें निराश नहीं होती, तो हम और आप तो मनुष्य हैं, हमें निराश होने का कोई वजह नहीं। जल के बाद पावक, अग्नि। कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है तो कहते हैं दिल में आग होनी चाहिए। और ये आग ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको दी हुई है, सबके भीतर वो आग है। ये आग मिर्ची के अंदर तीखापन बनती है, और यही आग गन्ने के अंदर मीठापन बनती है। ये आग जल के अंदर शीतलता बनती है, और अंगारे के अंदर दहन की क्षमता बनती है। आग प्रकाश का भी रूप है। जब कभी लगे कि नकारात्मकता बढ़ गई है, तो आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं कि घर के मंदिर में या घर के किसी कोने में एक छोटा सा दीपक जला लीजिए, और उसकी ज्योति पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। आपको सकारात्मकता, विद इन सेकंड्स आपको सकारात्मकता अनुभव होने लगेगी। आपके बाद समीर यानी हवा, प्राणवायु। प्राणवायु की हमने कभी कीमत नहीं की। ये तो कोरोना आया तो हम प्राणवायु की कीमत समझ पाए, क्योंकि जिन्हें चुकानी पड़ी वो जीवन में भूल नहीं सकते। कि चूंकि प्राणवायु हमको बिना किसी प्रयास के मिलती है, तो इसलिए हम उसके अमूल्य होने को हमने डिवैल्यूएट करके रखा हुआ, कभी समझा नहीं। तो ये प्राणवायु तो ईश्वर ने निःशुल्क दी हुई। और कभी भी तनाव हो, असफलता हो, दुख हो, तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी सांस लीजिए, जितनी गहरी ले सकते हैं। अपने फेफड़ों को प्राणवायु से भर लीजिए, और आपके अंदर की जितनी नकारात्मकता, जितनी निराशा है, उसे जाती हुई सांस के साथ विदा कीजिए। ये महज बहुत छोटे छोटे मामूली दिखने वाले प्रयोग हैं, लेकिन कितने सार्थक हैं। जो लोग इन्हें करते हैं वो जानते हैं। इसके अलावा मनुष्य का जो मन है ना, ये मन कभी भी बासीपन में राजी नहीं होता। मनसो जातो चंद्रमा। मन जो है ये चंद्रमा का अंश है, चंद्रमा से उत्पन्न है। तो चंद्रमा में जितनी रोशनी, जितनी
ऊर्जा है, चाहे अपनी और चाहे पराई, सूर्य से ली हुई, उसी तरह से हमें अपने मन को निरंतर, अपनी जिह्वा को, अपने हृदय को, अपनी आंखों को, यानी अपनी कर्मेंद्रियों को और अपनी ज्ञानेंद्रियों को निरंतर नए नए रसों का आस्वादन कराते रहने की आवश्यकता है। जब निराशा हमें घेर लेती है तो अक्सर ये गलती होती है कि जो आनंद हमारे चारों तरफ है भी, हम उससे भी अपने आप को वंचित कर देते, जबकि मनुष्य जीवन आनंद की उत्पत्ति है। हम और आप, हम सब आनंद की सृष्टि हैं। All of us are by product of merry making. तो कोई कारण नहीं है कि हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ नहीं। जीवन के प्रत्येक क्षण में सूरज अपनी किरणें बरसा रहा, जीवन के प्रत्येक क्षण में प्राणवायु हमें रिचार्ज करने के लिए व्याकुल है। लेकिन हम हैं कि अपने विचारों के जाल में फंसकर और अपने आप को निराशा की गुफा में कैद किए। आज की इस चर्चा के माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा कि निराशा जीवन का अनिवार्य अंग है। ये जीवन को स्वाद भी देती है, जीवन में आनंद का मार्ग भी खोलती है, लेकिन सिर्फ यह है कि यह अनुपात से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जब भी इसका अनुपात से अधिक होने लगे, निराशा या असफलताएं या निगेटिविटी, तो कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं कि वो अगर आप करेंगे तो शायद आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, सकारात्मकता से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो वो क्या है? जब मन में बहुत नकारात्मकता हो तो मैं कहूंगा कि किताबों की संगत में जाए, क्योंकि किताबें हमें बीती हुई सदियों के जो सर्वोत्तम मस्तिष्क थे उनसे हमारी भेंट करवाती, और जो विजडम है, जो जीवन के अनुभूत सत्य हैं, वो सहज रूप से किताबों से हमें प्राप्त होते हैं। तो आप, अगर आपको धार्मिक किताबें पढ़कर अगर आनंद आता है तो आप गीता देखिए, रामायण देखिए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, या जो भी भक्त कवियों को पढ़िए। अगर आपको उसमें आनंद नहीं आता, आप जोक पढ़िए। चुटकुलों को लेकर एक से एक अच्छी, एक से एक किताबें हैं। हास्य है, व्यंग है, हर्षचंद्र परसाई है, और शरद जोशी हैं, और कौन कौन है। अगर आप रोमांटिक जनर पसंद करते हैं तो धर्मवीर भारती हैं, अमृता प्रीतम है, कितने सारे लोग हैं। अगर आप वीर रस पसंद करते हैं तो दिनकर है। छायावाद टाइप के जनर आपको पसंद है तो महादेवी वर्मा है, निराला जी है, पंत है, प्रसाद है। अगर आपको जासूसी वो पढ़ना पसंद है तो ढेर सारा जासूसी उपन्यास। तो किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने अवसाद से कुछ मुक्त होंगे। दूसरा एक मजेदार बात बताता हूँ कि ईश्वर ने रचना दी है रस लेने के लिए। तो चाहे जितना दुख हो, जितनी भी तकलीफ हो, मैंने पुलिस वालों से सीखा है कि पुलिस के जीवन में इतना तनाव होता है कि ये दुर्घटना, वहां लाशें उठाना, यहाँ पर लड़ाई, मार, झगड़ा, मर्डर, लेकिन शरीर को तो चलाना, तो खाना पड़ता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हुए मैंने बहुत बार ऐसा करना पड़ा है, क्योंकि हमें अगले, हम 24 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं और अगले 24 घंटे या 72 घंटे भी हमें ड्यूटी ही करना है। तो पता चला लाशें भी निकाल रहे हैं और बसिए भी खा रहे हैं। पता चलता है कि दुर्घटना स्थल पर लोगों को उपचार भी कर रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। तो जो
देह है, जो रसना है, वो रस का आनंद लेने के लिए। तो जब कभी तनाव हो ना, तो अपना टेस्ट थोड़ा चेंज करिए, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो खाइए। मात्रा का ध्यान रखिए, नहीं तो कहते हैं ना कि फ्यू मिनट्स ऑन लिप्स एंड सेवरल किलोज ऑन हिप्स। तो उससे थोड़ा सावधान रहिए, लेकिन कुछ अच्छी चीजें खाइए, खाकर देखिए, कुछ नई चीजें ट्राई कीजिए। जिन्हें बनाने का शौक है वो बनाए। बहुत से लोग हैं कि जिन्हें गार्डनिंग करके सुख मिलता है। बड़े बड़े फिल्म स्टार जब चूहा दौड़ से परेशान होके और ओशो की शरण में गए, तो ओशो ने, विनोद खन्ना उस समय के सुपरस्टार हुआ करते थे, और उनको तुर्की पकड़ा दी कि गार्डनिंग का काम करें। 2 घंटे गार्डनिंग का काम करने के बाद विनोद खन्ना को लगा कि आह, इट इज हाईली रिलैक्सिंग। तो गार्डनिंग बहुत रिलैक्सिंग है। घर के काम करिए, घर के भी अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा एक बात बताऊं, जीवन की ज्यादातर समस्याएं, जीवन की ज्यादातर कटुताएं और जीवन की ज्यादातर नकारात्मकताएं हमारे खुद की खड़ी हुई रहती हैं। हालांकि हमें पता नहीं चलता कि हमने खुद खड़ी की हुई है, हम हमेशा दूसरों पर शक करते हैं। कड़वा बोलकर हम अपने और सबके जीवन को कठिन बना। सकारात्मकता यानी सुख। और सुख कैसे आता है जीवन में? तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु ओर। केवल आपके लिए नहीं, आपको तो होगा ही होगा। तुलसी मीठे वचन पे, सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, वह तजदे वचन कठोर। तो इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा मीठा बोलकर देखिए। आप मीठा बोलेंगे तो लोग आपको मीठा बोलेंगे। हम जो बोते हैं जीवन में वही काटते हैं। अगर सकारात्मकता बोएंगे तो सकारात्मकता काटेंगे। अगर हमारे चेहरे पर मुस्कान होगी तो हमारे चारों तरफ की दुनिया मुस्कुराने लगती है। और रोते हुए के साथ कोई नहीं रोता, याद रखिए। और एक चीज और है कि जो जैसा होता है वैसे लोगों को आकृष्ट करता है। अगर हम दुख से भरे हुए हो, अगर हम पीड़ा से भरे हुए हो, तो हम पीड़ा को ही आकृष्ट करें। लेकिन अगर हम पीड़ा आने के बाद भी मुस्कुरा सके, हमारे हृदय के अंदर रो भाग्य को धन्यवाद कहने की क्षमता अगर हमने विकसित की है, जीवन में जब अच्छा होता है तब तो सभी धन्यवाद कह लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मजा तो तब है कि कोई आपके साथ गलत करे और उसे भी आप धन्यवाद कह सकते। क्योंकि परिवर्तन तभी होगा, सकारात्मकता तभी है। जो आपको फूल दे रहा है उसे फूल देने से कोई नई चीज शुरू नहीं होती। लेकिन जो आपको पत्थर दे रहा है, जो तोको काटो बोए ताहे बोए तू फूल, तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो ये जो हमारे पुराने कवियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने, भक्तों ने जो छोटी छोटी चीजें कही है ना, ये बहुत काम की है। तो एक बार इनके बारे में सोचिए, एक बार इनको अप्लाई करके देखिए। बहुत तनाव हो, कुछ करने से दूर नहीं हो रहा हो, तो थोड़ा व्यायाम करिए ना। आप दौड़े कब से नहीं है, कब से आपने शरीर को जड़ बना लिया। 100 मीटर दौड़ कर देखिए, जरा पार्क में जाइए, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। मैं तो हर साल एक काम करता हूँ, जब बारिश आती है ना, तो जिस दिन मूसलाधार बारिश होती है, मैं उस बारिश में नहाता हूँ। कभी चांदनी रात में खुले में सोकर देखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएंगी। कलाओं से जुड़िए, अच्छा सुंदर म्यूजिक सुनिए। जब मन बहुत दुखी हो तो लता जी को सुनिए, मुकेश को सुनिए, या आपको जो पसंद है। शायद कुमार गंधर्व आपको ज्यादा सूट करते हो, या अल्लाह रखा आपको ज्यादा अच्छे लगते हो। नन ऑफ माई बिजनेस। ये जो कलाएं हैं, कलाएं सकारात्मकता की बहुत बड़ी खान है। चाहे पेंटिंग हो, चाहे ड्रामा हो, फिल्में हो, गायन वादन, नर्तन, नाचिए ना।
नाचने से भी नकारात्मकता दूर होती है। और कृष्ण इसीलिए पूरे समय नाचते रहे क्योंकि उनके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उस नकारात्मकता से निपटने के लिए उतना ही तेज प्रत्युत्तर चाहिए था। जीवन में जब बहुत नकारात्मकता हो तो क्या करें, या जीवन में जब चुनौतियां बहुत प्रखर हो, बहुत चुभने वाली हो तो क्या करें, या जीवन में संकट बहुत बड़े हो, विशाल हो तो क्या करना चाहिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। इसका मतलब क्या हो, इसमें प्रबंधन का गजब का सिद्धांत छिपा हुआ कि जीवन में मुसीबतें जितनी बड़ी हो, हमारा प्रत्युत्तर उसका दुगुना होना चाहिए, तभी हम सफल हो। और एक चीज और, राजीव, सब कुछ करने के बाद भी अगर सकारात्मकता नहीं आए तो शीत निद्रा में चले जाए। मेढक क्या करता है, मेढक पूरे समय में शीत निद्रा में चला जाता है। रहीमन चुप है बैठिए, देख ही दिनन को से, जब नीके दिन आए हैं बनत न लग है दे। पर एक चीज और है, अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर मैं आपको फिर से रहीम के पास ले चलता हूँ। रहीम कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो मैं समझता हूं कि जीवन में सकारात्मकता का संचार कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको जो चीजें आप पहले से जानते थे उनका एक पुनर्स्मरण कराने की चेष्टा की है। मैं समझता हूं कि शायद ये आपके किसी काम आ सके। एक आखिरी चीज और कहना चाहता हूं, कैथारसिस का मतलब ये होता है कि हम पूरे समय इतना हमारा मन दमित है मर्यादाओं में, वर्जनाओं में, कि हम पूरे समय अपनी भावनाओं को दबाए रहे। जिसको देख के गाली सर देना चाहिए, हम उसको देख के प्रेम से मुस्कुरा के विनम्रता के साथ कहते हैं यू आर वेलकम। आज के मनुष्य जीवन के बहुत अधिक तनावग्रस्त होने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने सहज जीवन जीना बंद कर दिया। किसी पर गुस्सा आया तो 2 थप्पड़ लगा रहे। अब हम जब से थोड़ा ज्यादा सभ्य हो गए, ज्यादा नागरी हो गए, तब से हम ये सब चीजें नहीं कर सकते और कानून भी ये सब चीजें करने से मना करता है। कैथारसिस का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल एकांत में जाइए, कहीं जंगल में चले जाइए, ऐसी जगह जाइए जहां कोई नहीं हो, और वहां पर जोर जोर से चिल्लाइए, हंसिए, रोइए और अपने अंदर की कुंठाओं को बाहर निकाल दीजिए, उनसे मुक्त हो जाइए। और अब अगर कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। हम के पांडे जी को बुलाना चाहेंगे। वो बोल रहे हैं कि व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है वहां नकारात्मकता की बहुलता है। अब उस व्यक्ति पर उस नकारात्मकता का क्या इतना पूरा प्रभाव पड़ता है, तो है कैसे बचा पाए अपने आप को। सर, मेरा कहना यह है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि में अगर सकारात्मकता है तो हम अपने चारों ओर के पर्यावरण को बदलकर पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। और अगर हमारी अपनी दृष्टि में सकारात्मकता अगर नहीं है तो फिर हमें बाहर की पॉजिटिव चीजें भी नेगेटिव दिखाई देती हैं। तो इसलिए मेरा पांडे जी से कहना है कि आप सकारात्मकता का पुंज बनिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि हाउ टू किल द सोर्स ऑफ निगेटिविटी। यदि किसी बीमारी को हम होने नहीं दें या जड़ से ही उसको खत्म करें तो आने का सवाल ही नहीं उठता। सो इनिशियली लेट्स कट द सोर्स ऑफ निगेटिविटी। सो हाउ इट इज पॉसिबल? मेरा कहना यह है कि किसी को किसी भी विचार तक को मारने का विचार एक किस्म की नकारात्मकता है। किसी को हमें कड़वेपन को मारने की जरूरत नहीं है, हमें मीठेपन को बढ़ाने की जरूरत है। अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी को ऐसा बढ़ाइए कि सोर्स खुद ही कमजोर पड़ जाए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार अपने आसपास अपने संबंधों में या दफ्तर में ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत हाई ईगो होती है और वो खुद नकारात्मकता से पूरे भरे होते हैं, तो उनकी नकारात्मकता हमको
ज्यादा प्रभावित ना करे नेगेटिव रूप में, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? क्योंकि हम उनको हटा भी नहीं सकते, या संबंधों में हो या दफ्तर में हो। सर, हरी घास से सीखिए। तूफान आते हैं तो उजड़ अहंकारी पेड़ उखड़ जाते हैं, हरी घास तेज से तेज तूफान के बाद भी फिर से मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है। डू जस्ट लाइक दैट। थैंक यू सर। सर थैंक यू। सुशीला श्रीवास्तव जी बोलना चाह रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन इन बातों के साथ क्यों नहीं साथ में चल पा रही है, इस नकारात्मकता में अचानक क्यों आ रही है वो, जैसा कि आपने देखा। वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने उसको उस नकारात्मकता में डाला हुआ है। सही बात यह है कि हमने अपने बच्चों का बचपन छीन लिया है, उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बचपन से ठूस दिया है, बचपन से उनको एक इंजेक्शन दे दिया है कि तुझे आईआईटी में जाना है या तुझे डॉक्टर बनना है या तुझे आईएएस बनना है। हमने अपनी पूरा जनरेशन का बचपन चुरा लिया है। वी आर कल्प्रिट, नॉट दे आर। ओ थैंक यू सर, आपने बहुत कठोर बात कही है, बड़ी ही 4 शब्दों में कही कि हमने जीवन चुरा लिया है, बचपन चुरा लिया है। इस पे इस जनरेशन को सोचना होगा। हम आगे भी राम तिवारी जी से बात करना चाहेंगे। राम तिवारी जी प्लीज। सर नमस्कार। प्लीज। नमस्कार। अब हम सर ये कह रहे हैं सर कि आपने इतना गजब का उद्बोधन दिया, और मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपने इतने सारे तरीके बताए नकारात्मकता को दूर करने के लिए। इसमें डांस भी है, पढ़ना भी है, जंगल में एकांत में जाना भी है, अकेले में चिल्लाना, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें बताई। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, क्या आपने कभी स्वयं ऐसे प्रयोग किए हैं या कहीं से आपने इतना गहन अध्ययन? मैं मान रहा हूँ 100% सत्य था आपका, 100 में 100%। मैं जब मुझे नकारात्मकता में मैं गिरा तो ये निश्चित रूप से मुझे साधन में सबसे ज्यादा तो मेरा पढ़ने का था, लेकिन सर इतना सारा आपको ये मतलब व्यवहारिक अनुभव रहा है कि सर थोड़ा सा किताबों की मदद भी रही है ये सर। जी सर। मैं आपको सत्य कहता हूं, मैंने इनमें से हर एक साधन का इस्तेमाल किया है। आज मैं इस मंच पर यह बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जीवन में, कई बार ऐसा हुआ कि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि मैं नष्ट हो जाऊं और दारू पीना शुरू कर दूं। ठीक है, बड़े से बड़ी ऐसी घटनाएं हुई कि जो एकदम मेरे मन को तोड़ के जिन्होंने रख दिया। लेकिन मैंने कभी कैमरा उठाकर मैं जंगल में कूद गया और मैंने 70-80 स्पेशीज के फोटो खींच डाले और मैं भूल गया कि क्या हुआ था मेरे साथ। और कभी मैं उपन्यास लिखने बैठ गया आदि शंकर के ऊपर, और जो आप जानते हैं कि कितना ज्यादा सफल हुआ। मेरी जितनी रचनात्मक उपलब्धियां हैं ये सब किसी ना किसी नकारात्मकता का प्रत्युत्तर है। पर 2 प्रश्न जो बहुत ही मतलब सटीक शायद लगे आपको। पहला प्रश्न ये है कि सिर्फ मैं ऐसा सोचती हूँ इंग्लिश मीडियम ही नहीं, बच्चे आजकल मोबाइल से भी बहुत बिगड़ रहे हैं, कुछ वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। 90% मैं खुद प्रोफेसर हूँ तो मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं, और आसपास का भी जो हम वातावरण देखते हैं, आसपास जो सुनते हैं, तो उसमें ये पता लगता है कि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे जो हैं आजकल कुछ ऐसी हवा चल रही है कि वो सुनना पसंद नहीं करते, मनमानी करते हैं। दूसरा तनाव का कारण ये हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिसेज में कि जो काम पहले हुआ करते थे वो ना होकर जो डिजिटल मीडियम आ गया है उसमें मीटिंग्स होना, ढेर सारे ऑर्डर्स हो जाना, काम को धरातल पर ना लेकर सिर्फ ऑर्डर्स। तो काफी सर्विस पर्सन जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। ये थोड़ा सा परिवर्तन आए तो अच्छा है। आप जितने सरल हैं आईएएस होके उतने सब सरल नहीं होते सर, बहुत मुश्किलें होती है। रूड बिहेवियर, गंदी तरह से बात करना, ये सारे आजकल बहुत सारे तनाव के कारण, और बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, आपको तो भली भांति पता होगा सर। तो ये चीजों से मुक्ति पाना तो बहुत मुश्किल है, अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इसमें मैडम ये निवेदन करूं कि आपने जितनी देर मेरे से बात की है, इतनी देर में आपके शरीर की असंख्य कोशिकाओं ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। असंख्य कोशिकाएं मेरे आपके और सबके शरीर की इस बीच में उन्होंने नया जन्म ले लिया है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जीवन प्रति क्षण परिवर्तनशील है। तो जब हर क्षण जीवन परिवर्तनशील है तो नई टेक्नोलॉजी भी हर क्षण नई आ रही है। और ये जो समस्या हमारी पीढ़ी जिसका सामना कर रही है कि इतनी सारी नई चीजें, नए किस्म के आदेश,
नई टेक्निक ये जो आ रही है, हाउ टू कोप अप विद देम, ओके। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि ये समस्या सिर्फ मेरे और आपके सामने नहीं है, ये समस्या आईआईटी टॉपर्स के भी सामने है, क्योंकि आपने आज 2022 में टॉप किया, लेकिन आपके आईआईटी से निकलने के 3 महीने के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बारे में आपको टॉपर होने के बाद भी ABCD सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो वेदर वी लाइक इट और डिसलाइक इट, बट दिस इज लाइफ, ये जीवन है। और एक आपने जो बच्चों वाला जो प्रश्न किया कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो मोबाइल, ये मोबाइल बच्चे लेकर पेट से पैदा नहीं हुए थे, ये मैंने और आपने थमाया है उनको। हम पॉजिटिव और नेगेटिव जीवन जीते हैं, बीच में ट्रांजिट फेस होता है। कौन व्यक्ति पॉजिटिव से नेगेटिव कब जा रहा है, कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं या रह सकते हैं कि उनको हम पहले ही उनको रिव्यू कर लें या कैच कर लें, ये मेरा सवाल था। बहुत मूल्यवान प्रश्न आपने पूछा है, क्या मैं उत्तर देना शुरू करूं? हाँ, क्योंकि मेरा इसमें जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि सबका दर्द सब नहीं जानते हैं। जो आपने पहले भी कहा था, जाके पैर ना पीर पराई, वो क्या जाना किसी की पराई को क्या जाना, ये भी इसमें जुड़ा हुआ सवाल है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके, जीवन में जो कुछ भी भविष्य में होना होता है, प्रकृति हमेशा उसके पूर्व संकेत भेजती है। जी। हम मनुष्यों ने अपने हृदय, छल कपट, हमारे जीवन में नकारात्मकता आ गई है, इसके पूर्व संकेत हम कैसे समझे? पूर्व संकेत ऐसे समझे, अगर किसी भी व्यक्ति के अच्छे कार्य की प्रशंसा हमारे हृदय में दाह उत्पन्न करने लगे तो हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। अच्छा, यस, बहुत बढ़िया। ईर्ष्या कह रहे हैं इसका तात्पर्य शर्मा जी? ईर्ष्या की बहन कह लें इसको। नमस्ते सर। सर, आपने जो अभी काफी अच्छा उद्बोधन दिया नेगेटिविटी को लेके और पॉजिटिविटी को लेके, तो सर मेरा ये मानना है कि विचार, अच्छे विचार और बुरे विचार, तो सर बुरे विचारों को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता सर। हाँ, ये है कि इनको अच्छे विचारों से दबाया जा सकता है। और सर आपकी जो टिप्स थे वाकई में बहुत सराहनीय थे और अनुकरणीय भी है। मैं इनको हमेशा करती हूँ, अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। और सर, क्या पूरी तरह से नेगेटिविटी रोकी जा सकती है? पूरी तरह से नेगेटिविटी रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर विज्ञान पढ़े तो विज्ञान हमें बताता है कि धन आयन होता है, ऋण आयन होता है। और मैंने अपने वक्तव्य की प्रारंभ में कहा है कि रात नहीं हो तो फिर सुबह का मजा कहाँ से आएगा? कोई आवश्यकता नहीं है पूरा बताने की। जी सर, ओके सर, थैंक यू। मतलब कहना चाहिए कि अच्छे विचार के साथ बुरे विचार भी आएंगे ही आएंगे, भलाई उनकी मात्रा बहुत कम हो और उनका कोई अस्तित्व ना रह जाए, ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।